तो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने देखा कुछ चीज़ें, बेसिक चीज़ें थी कि फॉर्मूले में हम किस तरह से काम करते हैं या फॉर्मूले हम किस तरह से अप्लाई करते हैं। इस वीडियो में अब हम फॉर्मूले अप्लाई करना सीखने जा रहे हैं और स्टार्ट ले रहे हैं हम एडिशन से। एडिशन हम सबको पता है क्या चीज़ है, प्लस करना होता है। वैल्यूज को मुख्तलिफ अंदाज में यहाँ पे हम प्लस करके देखेंगे। ये कुछ तरीके होंगे जो कि हम आगे जाके अप्लाई करने जा रहे हैं। ओके, इसके लिए स्टूडेंट्स चलते हैं हम अपनी एक्सेल शीट पे ताकि हम इसको अप्लाई करके देख सकें। ओके, यहाँ पे हम अप्लाई करना शुरू करते हैं। इसके लिए हमें कुछ नंबर चाहिए। रैंडमली हम लोग कुछ नंबर्स यहाँ पे लिख लेते हैं। 3 नंबर्स यहाँ पे मैंने लिखे हैं, 3, 5 एंड 7। ओके, अगर ये 3 वैल्यूज हमें आपस में प्लस करनी है, कैसे करेंगे? जैसे कि हमने बात की थी कि सबसे पहले इक्वल्स टू का साइन आएगा। अब अगर हम यहाँ पे देखें, पहला नंबर कौन सा है? 3। करना क्या है? प्लस। दूसरा नंबर कौन सा है? 5। करना क्या है? प्लस। तीसरा नंबर कौन सा है? 7। और यहां तक हमने अपना फॉर्मूला कंप्लीट किया। स्टार्ट किया हमने इक्वल्स टू के बाद से हमने फिर नंबर्स जो हमें प्लस करने थे वो नंबर्स लिखे और दरमियान में प्लस का साइन लगाया। डेट्स इट। एंटर प्रेस किया, आंसर आया और हम सब देख जानते हैं कि आंसर सही आया। इसके बाद एक और तरीका जिसे हमने शुरुआत की इक्वल्स टू से। इक्वल्स टू से जब हमने शुरुआत की उसके बाद अब पहला नंबर कौन सा है? 3, जो कि हमने पहले भी लिखा था। लेकिन दिस टाइम हम 3 लिखने के बजाय 3 का सेल रेफरेंस यहाँ पे लिखते हैं। लिखने से मुराद यहाँ पे हरगिज टाइप करना नहीं होगा। लिखने से मुराद यहाँ पे सेल रेफरेंस का सिलेक्शन होगा। सिलेक्शन हम पहले सीख चुके हैं, प्रीवियस वीडियो में आप देख चुके हैं कि किस तरह से सिंगल सेल या मल्टीपल सेल्स को सिलेक्ट किया जाता है। इसके बाद जब हमें 3 चाहिए तो 3 का लिए हम उसका सेल रेफरेंस यहाँ पे लाएंगे थ्रू सिलेक्शन। यहाँ पे हमने 3 को सिलेक्ट किया, नीचे देखेंगे 3 का सेल रेफरेंस आ चुका विच इज L1। करना क्या है? प्लस। दूसरी वैल्यू 5, उसका भी सेल रेफरेंस चाहिए, वो भी हम सिलेक्शन के थ्रू ले लेंगे। करना क्या है? प्लस। तीसरी वैल्यू 7, उसका भी सेल रेफरेंस सिलेक्शन के थ्रू ले लेंगे और ये आ गया तीसरी वैल्यू का भी सेल रेफरेंस। याद रखिएगा स्टूडेंट्स, कभी भी रेफरेंसेस टाइप नहीं किए जाते, हमेशा सिलेक्ट किए जाते हैं। तीनों वैल्यूज के सेल रेफरेंस यहाँ पे आ चुके हैं। एंटर किया, आंसर आ गया विच इज सेम। अब यहाँ पे जब हम दो तरीकों से यहाँ पे फॉर्मूले में फॉर्मूला अप्लाई करके जब हम आंसर आ चुके हैं, अगर आपसे कभी पूछा जाए कि जो ऊपर वाली 3 वैल्यूज हैं, अगर इनमें से कोई भी चीज, कोई भी एक वैल्यू अगर चेंज कर दी जाए तो क्या आंसर्स पे नीचे दिए हुए आंसर्स में कोई इम्पैक्ट आएगा? यस और नो। अगर तो आप कहते हैं नो तो बात खत्म। लेकिन अगर कहते हैं यस तो फिर बताइए कहाँ पे इम्पैक्ट आएगा? सेल रेफरेंस L4 या फिर सेल रेफरेंस L5 या फिर बोथ? तो स्टूडेंट्स, जो इम्पैक्ट आएगा वो आएगा सेल रेफरेंस L5 में। अब आप रीजन पूछेंगे कि सर इम्पैक्ट कैसे आएगा, तो करके देख लेते हैं। पहली वैल्यू जो कि 3 है, अगर हम इसको 2 कर दें तो करके देख लेते हैं। आपने देखा सेल रेफरेंस L5 ही में सिर्फ इम्पैक्ट आया है। रीजन समझ लेते हैं। जो पहला फॉर्मूला हमने अप्लाई किया था उसमें हमने लिखा इक्वल्स टू 3। अब इस 3 का मतलब कोई दूसरी वैल्यू हो ही नहीं सकती। दिस इज अ कांस्टेंट वैल्यू, तो इट कैन नॉट बी चेंज्ड। जबकि यहाँ पे जो हमने सेकंड फॉर्मूला अप्लाई किया उसमें हमने लिखा इक्वल्स टू L1। 3 की वजह जब हमने L1 लिख लिया तो ये बेसिकली एक वेरिएबल बन गया। ये एक सेल रेफरेंस है जो कि वेरिएबल है, ना कि कांस्टेंट वैल्यू है। इसका ये मतलब हुआ कि कोई भी वैल्यू जो L1 में एग्जिस्ट करती हो, आज 2 है तो 2, कल 3 है तो 3, परसों 4 है तो 4, वो ऑटोमेटिकली आंसर्स को चेंज कर देगा। ये हमें एक फैसिलिटी मिलती है कि कभी भी अगर हम अपने डेटा में किसी नंबर को, किसी वैल्यू को चेंज करते हैं तो आगे जो आने वाले आंसर्स हैं
वो ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाते हैं। दो तरीके अभी तक हमने देखे। तीसरा तरीका जिसमें हम कह रहे हैं कि यहाँ पे हम बार बार बता रहे हैं कि हमें करना क्या है, प्लस करना क्या है, प्लस। तो क्या हो गया अगर यहाँ पे 30 वैल्यूज हो, 3 के बजाय 30 वैल्यूज हो, तो हम तो ये बार बार बताते ही रह जाएंगे। तो इस काम के लिए, इस मकसद के लिए हम एक फंक्शन यूज करेंगे। इस पर्पस के लिए जो फंक्शन यूज होता है वो होता है सम, SUM, सम। फंक्शन क्या होता है? फंक्शन बेसिकली एक कीवर्ड होता है जो कि फॉर्मूले की स्टार्टिंग में बता दिया जाता है कि हम क्या करना चाहते हैं। वो कीवर्ड डील कर लेता है। यहाँ पे करके देखते हैं। इक्वल्स टू SUM, सम, ब्रैकेट ओपन। पहली बात, स्टार्टिंग में जब हमने लिख दिया सम, अब यहाँ पे बता दिया गया कि आगे अब जो भी वैल्यू जाएंगी उनको प्लस ही करना है। सेकेंडली, जब भी फंक्शन लिखा जाता है तो फंक्शन का ब्रैकेट ओपन होता है। अब यहाँ पे आप देखेंगे हमें शायद रेफरेंसेस बताने हैं। अगर मैं आपसे पूछूं कि ऊपर दिए हुए जो 3 नंबर हैं जिनको हमें प्लस करना है, 2, 5 एंड 7, ये तीनों नंबर एडजेसेंट सेल्स में लिखे हुए या नॉन एडजेसेंट में? पॉज करके सोचें। करेक्ट, ये एडजेसेंट सेल्स में लिखे हुए हैं। जब ये एडजेसेंट सेल्स में लिखे हुए हैं तो इसका मतलब वो इसकी सिलेक्शन भी कैसे होगी? एडजेसेंट वाले तरीके से। करके देख लेते हैं। ये हमने सिलेक्शन कर ली। जब हमने सिलेक्शन कर ली तो आप देखेंगे यहाँ पे नीचे फॉर्मूले में एक रेंज बनकर आ चुकी है, विच इज L1 to L3। मीन्स इस रेंज के अंदर के सेल रेफरेंसेस की वैल्यूज को प्लस करना है। अब इसमें 3 सेल्स हो, 3000 सेल्स हो, सबके सब आपस में प्लस हो जाएंगे। ब्रैकेट ओपन किया था तो ब्रैकेट को क्लोज भी करेंगे, एंड डेट्स इट, एंटर। आई होप कि तीसरा तरीका भी आप लोगों को क्लियर हुआ हो। चौथे तरीके के लिए थोड़ा हम आगे आते हैं। सेम यही वैल्यू मीन्स 2, 5 एंड 7, ये हमने लिखा कॉलम ओ में। अब आप देखें कि इसमें थोड़ा सा मैं क्या चेंज कर रहा हूँ। 2, 5 और 7 के दरमियान अब मैं गैप दे रहा हूँ। किस तरह से? 2 के बाद 1, 5 के बाद 1, और फिर आखिर में 7। ये थोड़ा सा मैंने चेंज किया कॉलम ओ में। वही 3 वैल्यू, उनके दरमियान में 1। अब मुझे कॉलम ओ में प्लस तो करना है, लेकिन दरमियान में आए 1 को प्लस नहीं करना है। इसी टू 5 और इसी 7 को प्लस करना है, पर कॉलम ओ वाले। तो अब अगर मैं आपसे पूछूं स्टूडेंट्स कि ये 2, ये 5 और ये 7, ये एडजेसेंट सेल्स में है या नॉन एडजेसेंट सेल्स में है? वीडियो पॉज करें, सोचें। करेक्ट, ये नॉन एडजेसेंट सेल्स के अंदर है। इसी वजह से यहाँ पे पहले हम लिखेंगे इक्वल्स टू सम, ब्रैकेट ओपन। नॉन एडजेसेंट सेल्स की सिलेक्शन कैसे होती है? कीबोर्ड से कंट्रोल की प्रेस किए रखेंगे। पहला सेल कौन सा है? 2 का, वो सिलेक्ट कर लिया। दूसरा सेल कौन सा है? 5 का। तीसरा सेल कौन सा है? 7 का। अब आप नीचे देखेंगे फॉर्मूले में तीनों वैल्यूज के सेल रेफरेंसेस आ चुके हैं, और उनके दरमियान ऑटोमेटिकली कॉमा आ चुका है जो सेपरेट कर रहा है तीनों सेल रेफरेंसेस को एक दूसरे से। जिसके बाद हम यहाँ पे ब्रैकेट को क्लोज करेंगे क्योंकि ब्रैकेट ओपन भी हुआ है। एंटर प्रेस किया, सेम आंसर हमारे पास आ चुका है। तो हमने एडजेसेंट सेल्स की के हिसाब से भी देख लिया, नॉन एडजेसेंट के हिसाब से भी देख लिया। आखिरी चीज जो कि कोई तरीका नहीं है बल्कि शॉर्टकट है, और वो क्या है आपके पास? आप देखेंगे यहाँ पे आपके पास स्क्रीन पे टॉप पे एक ऑप्शन आता है ऑटो सम का। ये जो ऑप्शन है ऑटो सम का, ये बेसिकली आपको फ्रीडम देता है इस बात की कि आपको पूरा फॉर्मूला लिखना ना पड़े, टाइप ना करना पड़े। इक्वल्स टू SUM, सम, ब्रैकेट का ओपन होना, ब्रैकेट क्लोज का होना, ये आपको खुद ब खुद लिखा हुआ दे देगा। करके देखते हैं। इस ऑटो सम पे जब मैंने क्लिक किया, आपने देखा ये पूरा फॉर्मूला से बना के दे दिया। इसके अलावा ये आपको रेकमेंड भी कर रहा है कि क्या आपने इन सेल्स को सिलेक्ट करना है या इनको प्लस करना है। अगर तो आप इसकी रिकमेंडेशन से एग्री करते हैं तो आप एंटर प्रेस कर देंगे। अगर आप इसकी रिकमेंडेशन से एग्री नहीं करते हैं तो आप अपनी मर्जी के नंबर्स को प्लस करवाएंगे अपने हिसाब से सिलेक्शन करके। फॉर एग्जाम्पल मैंने किया यहाँ पे 2, 5, 7, मैंने अपनी मर्जी के नंबर्स बताए। ब्रैकेट पहले से क्लोज है,
एंटर, सेम आंसर। इसी ऑटो सम की शॉर्टकट की होती है ऑल्टर इक्वल्स टू। स्टूडेंट्स, आई होप कि आप सबको ये बात क्लियर हो गई हो कि हम एडिशन कैसे कर सकते हैं, कितने तरीकों से कर सकते हैं, और शॉर्टकट कीज क्या हो सकती हैं। सो सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, जहां हम सब्ट्रैक्शन को डील करेंगे।